गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो सेट देखने जा रहे हैं कौन सा सेट है 5/4/2016 का शिफ्ट 2 सेट जो आपको दिया है इंग्लिश में प्रोवाइड है। अगर आप लोग को उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करवाएंगे। तो ये देखिए इस सेट को थर्ड सेट को ये हिंदी में है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 35% की छूट पे 26,000 में। समझिए 35% की छूट हुई, इट मीन्स क्या 65% बराबर कितना है आपका 26,000। ठीक है, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। समझिए देखिए 65% बराबर जितना है तो 1% बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 26,000 बटा 65। ठीक है, अब यहाँ समझिए जब 15% छूट देंगे तो अमाउंट कितना हो गया आपका, मतलब 85%। तो यही तो आपसे पूछ रहा था, तो कुछ नहीं करना है 26,000 बटा 65 और गुने यहाँ 85। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से 13 बारह 65, 5 से 17 बारह 85, 13 दूनी 26, 2000, 17 दूनी 34,000 क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है। समझिए अगर देखिए एस जो है एक कार्य का 50% मतलब 1/2 काम कितना एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा आपको, इसको आप लोग अच्छे तरह से समझिए। ऐसा क्वेश्चन और भी सेट में इसे हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसको पूरी डिटेल में समझिए अच्छे तरीके से। समझिए अगर S जो है कि 50% मतलब क्या 1/2 काम अगर कर रहा है एक दिन में तो एक काम कितने में कर रहा होगा आपको 2 दिन में। समझिएगा S मतलब आपको एक काम कर रहा है 2 दिन में। उससे नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है आपको T उसी कार्य का 25%। T जो है कि आपका 1/4 काम कितने दिन में कर रहा है आपको एक दिन में। ठीक है, 1/4 क्या अगर एक दिन में तो T एक काम कितने में कर रहा होगा आपको 4 दिन में। इसमें कुछ नहीं किया है, समझ देखिए यहाँ पे 1/2 1 तो 1 यहाँ होगा 2 इसमें गुना हो जाएगा 2 दिन। T 1/4 एक दिन तो यहाँ से 4 जाएगा तो 4 दिन। ठीक है, अब समझिए अब आप क्या यहाँ क्या आ गया S और T। तो इसका मतलब समझिए S कोई काम आपको 2 दिन में कर रहा है और T कोई काम 4 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो इसका हो गया एफिशिएंसी 2 और इसका एफिशिएंसी हो गया 1। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों में टोटल कार्य कितना हो गया आपका 4 और दोनों मिलकर मतलब S और T दोनों मिलेंगे 2 1 क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्या 1.33 आपका आंसर। ये तो हो गया एक तरीके। दूसरा तरीका समझिए क्या होता है, बहुत लोग को पता भी होगा क्या, काम का उल्टा क्या होता है दिन। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, काम का उल्टा क्या होता है दिन। समझिए जैसे 1/2 काम, अगर काम 1/2 है तो दिन उसका उल्टा 2, अगर काम 1/4 है तो दिन उसका उल्टा 4। डायरेक्ट यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपको पूरा बेसिक के लिए हम बताया ऐसे होता है, लेकिन डायरेक्ट आप लोग आजकल रटे क्या लाते हैं काम का उल्टा दिन। ठीक है, तो ये उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी बासमती चावल 40 किलो का बैग 125 रुपए में। ठीक है, देखिए 40 किलो का बैग कितना 125 रुपए में तथा 60 किलो का बैग 150 रुपए में। 60 किलो का एक बैग है कितना आपको 150 रुपए में। ठीक है, खरीदता है और वो पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचता है। समझिए इसको ऐड कितना हो जाएगा आपका 5 5 2 7 1 1 2 275। ठीक है, समझिए मतलब 20% लाभ पे मतलब अगर आपको 20% वाला कितना होता है, समझिए 100 का सामान आपको 120 में बेच रहा है तो 120 में अगर बेच रहा है उसका प्रति किलो आपको मूल्य बताना है। ठीक है, प्रति किलो मूल्य कितना होगा। समझिए आपको इसमें 40-60 का कोई मतलब ही नहीं बचता है सवाल के हिसाब से। ठीक है, प्रति किलो मूल्य तो आपको 100 केजी सामान हो गया, 275 रुपया कब हो रहा है, ये तो माने इतना खरीदा है। इट मीन्स क्या 100% बराबर कितना हो जा रहा है 275। तो एक बराबर कितना हो जा रहा है आपका 2.75। तो सॉरी 2 एक बराबर क्या हो गया आपका 2.75। तो 120 को गुना कर लीजिए इससे 2.75 से। ठीक है, जब यहाँ पर आप 2.75 को 120 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
सॉरी 0 0 0, 5 दूनी 10 का 0, 1 7 दूनी 14, 15 का 5 में 1 2 दूनी 4 1 5, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 275। इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 10 13 का 3 2 1 3, तो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा 0 0 आ जाएगा 330। ठीक है, इसमें आप गुणा करिए तो आपको क्या आ जाएगा आपका 330 रुपये। तो आप समझे 330 रुपये अगर 100 किलो का दाम, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, इसको 100 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3.3 आपका आंसर। इट मीन्स पहले 2.75 रुपये पर केजी था, अब क्या हो गया 3 रुपये 30 पैसे पर केजी क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन इसके हिसाब से सॉल्यूशन कुछ अलग दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन यही होगा। तो हम लोग को सॉल्यूशन पर नहीं जाना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, और एग्जाम चालू हो गया है, कहीं भी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उससे बाहर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही आ रहा है। देखिए दे रहा है क्या, दो संख्याओं का HCF 4 है और LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है। देखिए HCF अगर 4 है और दो अलग गुणनखंड 5 और 7 दे रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। समझिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको सिंपली लेके इसमें गुना कर दीजिए। अगर 4 से इसमें 5 लगा, यहाँ तो 20 होगा, यहाँ क्या होगा आपको 28 होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी वाली संख्या, तो छोटी वाली संख्या आपको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपली क्या कीजिए, जो भी आपको डाटा दिया हो छोटा वाला से HCF को गुना कर लीजिए, वो आपको छोटी संख्या होगी, और बड़ी वाली से गुना कीजिएगा तो आपकी बड़ी संख्या होगी। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु को 10% की छूट पर 3600 में, इट मीन्स क्या 90% बराबर 3600, क्योंकि 10% छूट दिए हैं, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए 90 चौक 36, 360 40, 1% बराबर 40 हो। क्या बोल रहा है, यदि छूट 15% हो, इट मीन्स क्या 85%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताना है। 85% बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली कर लीजिए 85 गुना 40 को सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक 20 का 0, 2 8 चौक 32, 2 34, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3400। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 किलो चीनी का मूल्य, समझिए 12 किलो चीनी, 12 गुना एस, शुगर से चीनी एस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तथा 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। 6 किलो चावल को हम राइस चावल के बराबर है। ठीक है, 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल का मूल्य, समझिए यहाँ क्या दे रहा है आपको, 10 किलो चीनी शुगर और 8 किलो चावल, 8 किलो राइस का मूल्य कितना दे रहा है आपको 1040। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको शुगर का क्या आपको दाम बताना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आप 6 से इसको गुना कीजिए, सॉरी भाग दीजिएगा, 6 दूनी 12। अब क्या हो गया आपके पास 2s बराबर r, तो यहां से कीजिए s बराबर r इक्वल टू 1/2। इट मीन्स अगर शुगर का दाम 1 रुपया होगा तो इसका दाम 2 रुपया होगा। अब यहां से इसको इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 10s, सॉरी s का तो मान पुट कर देंगे 10 और प्लस 8 दूनी 16 बराबर क्या 1040। और देखिए 26 बराबर, हम बोल रहे हैं 26 और ये बोल रहा है 1040, तो इसका मतलब क्या हुआ 26 40 गुना है। एक बराबर क्या आ गया आपको 40। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चीनी का दाम, तो चीनी का दाम कितना है 1 ही रुपया है, तो यहाँ से 1 गुना 40 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन अब जो एग्जाम में पूछा है तो बनाना पड़ेगा, और इससे शॉर्ट कुछ है नहीं। मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर रिजल्ट लेना है तो हर एक कुछ आपके मुताबिक नहीं चलेगा, आपको एग्जाम के मुताबिक चलना होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रहा है कि दो संख्याओं का HCF 6 है, ठीक है ना, और LCM 108 है। HCF दे रहा है आपको 6 और LCM कितना दे रहा है आपको 108। ठीक, और बोल रहा है यदि एक संख्या 12 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको जस्ट बताया था क्या, आपको पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। देखिए इसी फॉर्मेट पे है, हर एक सेट में इस फॉर्मेट पर आपको एक सवाल मिल जा रहा है। इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 12 9 108, 9 6 54। अगर आता है तो एक लाइन में आंसर, नहीं आता है तो फिर समझिए आगे। देखिए फिर आपको दे रहा है कि आपको 99 इंटू 99, कुल मिला के आपसे क्या पूछ रहा है 99 का स्क्वायर पूछ रहा है। तो 99 का स्क्वायर के लिए आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, या फिर यहाँ समझ लीजिए 99 का स्क्वायर है तो कितना कम है, 100 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01। अगर 1 कम है तो 1 और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9801। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मेरा प्रीवियस वीडियो डाला गया है स्क्वायर रूट का, वहाँ जाके
वॉच कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहां पे दे रहा है क्या, a+2b इक्वल टू 55, ठीक है, और a-2b इक्वल टू -13। तो आपसे क्या पूछ रहा है, b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए b का मान ज्ञात करने के लिए इसने बोल रहा है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं क्या, ठीक है। 2b को आप डायरेक्ट यहाँ पे 2b को आप y मान लीजिए, तो यहाँ सिंपली सीधे कीजिए आप, y बराबर घटा वाला निकालना है तो दोनों को घटाएंगे तो 55 और -13 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 55 + 13, 5 3 8 और 5 1 6, 68 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 34। तो जब 2b बराबर 34 तो b बराबर कितना हो जाएगा 17। अब देखिए इसमें करते क्या है सिंपली, ठीक है ना, जोड़ वाले में क्या करते हैं, जब प्लस वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं मान के लिए, और जब घटा वाला निकालना हो तो घटा के आधा कर लेते हैं। वही काम यहाँ पे किया, लेकिन 55 -13 हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 68 हो गया, तो 68 का आधा क्या होगा 34। जब 2b बराबर y माने थे तो 2b बराबर जब 34 हो गया तो b बराबर 17, यही तो आपसे पूछ रहा था। देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, ठीक है, समझिए समांतर माध्य 35 है, ठीक है, संख्या 10 है, तो सम आपको पता करना है, तो यहाँ सम कितना निकल जाएगा आप यहाँ समझिए, यहाँ पे सम बराबर क्या हो जाएगा आपका 350। आगे आइए फिर क्या कह रहा है, यदि मानिए प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, समझिए एक चीज, माध्य क्या होता है, माध्य कुल मिला के आपको एवरेज होता है, और अगर एवरेज अगर आपको 35 है, इसमें क्या हुआ आपको सब का जो 10 होगा कितना होगा आपका 35 35 35 35 35 होगा, इसलिए आपका माध्य 35 है। अब देखिए क्या कह रहा है आपको, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए। जब प्रत्येक में 2 जोड़ देंगे तो सीधे माध्य में क्या कीजिए, माध्य में आप 2 जोड़ दे, यही आपका नया माध्य हो जाएगा। एकदम बेस्ट ट्रिक, इससे आसान कुछ नहीं। जब प्रत्येक में जहां भी जोड़ने की बात आए तो आप डायरेक्ट जो आपको माध्य दिया हुआ है उसमें जोड़ के आप आंसर ला सकते हैं। भाई उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से स्वयं का दोगुना हो जाती है, समझिए। इट मीन्स देखिए क्या दुगुना होने का मतलब क्या, अगर प्रिंसिपल पी था तो एसआई भी, प्रिंसिपल अगर पी है तो एसआई आपका इंटरेस्ट भी पी हो जाएगा, तभी तो पी प्लस पी क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो सिंपली समझिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसका मतलब कि एसआई पी होगा, प्रिंसिपल पी, रेट हमको निकालना ही है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ है 10 वर्षों में, ठीक है। यहां क्या जाएगा आपको 100, सिंपल है, पी से पी कट गया क्योंकि दोनों तो सेम था। अब यहां से गुना कीजिए तो 10r बराबर क्या हो जाएगा आपको, 10r% बराबर क्या 100। r जब भी होता है परसेंट में होता है, तो r% पूछ रहा है तो इसको सॉल्व कीजिएगा क्या जाएगा 10। यही आपसे क्या एग्जाम में पूछ रहा था। या फिर इसका एक और तरीका है, ऐसा सिंपली अगर आपको याद होगा तो 10% बराबर क्या हो जाएगा आपको 1/10। इट मीन्स क्या 10 से 11, तो 1 बढ़ रहा है कितने में 1 वर्ष में, तो कितना बढ़ाना है हमको 20, दोगुना करना है, तो 10 बढ़ाने के लिए क्या लग जाएगा 10 वर्ष। तो 10 वर्ष आपको दे रहा था, आपका 8% 10 यहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि x तथा y एक ही समय पर क्रमशः, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, x और y है, ठीक है, ये चल रहा है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रहा है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको डिस्टेंस बटा टाइम, तो आपको दूरी बताना है, डिस्टेंस वाला क्या हो जाएगा आपका स्पीड गुना टाइम। अब ध्यान दीजिए, स्पीड मतलब आपको स्पीड बताना है, जब दो चीज जब अगर आपको सेम एक ही डायरेक्शन में चले मतलब, तो स्पीड क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 16 - 12 कर दीजिए क्या हो जाएगा 4, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 3 मिनट, तो इसको आप घंटा में चेंज कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा आपको 3/15। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा दिया हुआ है, आपका आंसर मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग मीटर में ही सॉल्व करके बनाते हैं।
समझिए एक चीज, इस क्वेश्चन में तो पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे, जब दो चीज जब एक ही डायरेक्शन में आपको जाए, ठीक है, तो सिर्फ आपको बोट एंड स्ट्रीम में इसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो एक चीज और समझिए, किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, बड़ा वैल्यू है छोटा में चेंज करना है तो इसको 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, स्पीड बराबर क्या हो गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम, आपको निकालना क्या है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या हो जाएगा 16 - 12 4, तो 4 × 5/18 और टाइम कितना हो गया 3 मिनट और क्या हो गया आपको 180 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 18 से 10 बार में ही 5 चौक 20 से क्या हो जाएगा आपको 200 मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं आए वीडियो को प्रीवियस कीजिए, मतलब फिर से, और वॉच कर सकते हैं, कोई लाइव सेशन तो चल नहीं रहा है कि आप प्रीवियस कर नहीं सकते हैं। और आप लोग अपना सपोर्ट दिखा नहीं रहे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी लाइव क्लास भी चलेगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट कुछ है नहीं, इसलिए अपना काम तो कर ही रहे हैं। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छात्र ने 6 विषयों में 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए हैं, 6 सब्जेक्ट में कितना प्राप्त किए हैं 470 अंक, ठीक है। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, अगर प्रत्येक में अधिकतम अंक 100 है, टोटल एग्जाम कितना का हुआ आपका 600 का, तो अंकों का प्रतिशत समझिए, तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, जितना अंक है उसको जितना आपका फैक्टर हो, 6 से है तो डायरेक्ट 6 से भाग दे दीजिए, तो क्या जाएगा 6 से आपको 7 बार में 42, तो यहाँ क्या बचेगा 5 0 तो 6 8 48, 2 0 तो 6 3 18, 78.3% क्या जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्ष के अंत में धनराशि की परिपक्वता मूल्य क्या होगा। समझिए 500 रुपये आपको 2 वर्ष के लिए, ठीक है। समझिए पहला साल में मतलब वो जब 10% किया होगा, 10% बराबर होता क्या आपको 1/10, इसका मतलब क्या 10 पे 1, तो क्या जाएगा 11/10। अब इसको आप यहां से यहां काटिए, ठीक है, आपको क्या होगा यहां से राशि क्या निकलेगा 11 × 5 = 55, ठीक है। पहला साल कितना हो गया 550, उसमें फिर वो क्या किया 500 रुपया अगले साल फिर इसमें ऐड कर दिया, तो अब राशि कितना हो गया आपका 1050, और 1050 को फिर जब वो करेगा अपने 10% पे, तो आपका राशि यहां से निकाल लीजिए, तो सिंपली आप क्या कर लीजिए 105 × 11, तो क्या हो जाएगा 105 और 105, इसको सॉल्व कर लीजिए 5 5 1 1, क्या जाएगा आपका 1155 आपका आंसर, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या बोल रहा है, cot 52 = समझिए यहां पे cot 52 = क्या दे रहा है आपको b, तो पूछ रहा है आपको tan 38 का मान। सिंपली समझिए, कल ही बताए थे आपको, आज भी समझ लीजिए, यहां से यहां तक जो क्वाड्रेंट होता है क्या होता है 90 - थीटा में आता है, तो 90 - थीटा में क्या होता है वैल्यू चेंज होता है, अगर tan है तो cot में, ठीक है, साइन है तो cos में, और सेक है तो cosec में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको, मतलब अब बात ऐसा है कि मानिए tan 52 cot 52 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या cot 90 - 38, तो 90 में 38 की जगह देखा जाएगा 52 = क्या b, तो यहां समझिए, और जब cot 90 - थीटा होगा तो इसमें क्या रहता है आपको 90 और 270 में क्या होता है चेंज होता है, किस में साइन चेंज होता है आपको cos में, tan चेंज होता है आपको क्या cot में, और sec चेंज होता है किस में आपको cosec में। अब इसके लिए आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझना होगा, लेकिन यहाँ आप इतना समझिए क्वेश्चन के मुताबिक, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको ये tan 38 बराबर क्या हो गया आपका b, यही तो आपसे पूछ रहा था, ऑप्शन में आपका b होगा, उसको टिक मारिए। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक आयत की लंबाई l है, ठीक है, और चौड़ाई b है,
लेंथ जो आपको एल दिया हुआ है और ब्रेड्थ आपको क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई, मतलब अगर पहले अगर 4L था तो अब कितना हो गया 5L, और पहले अगर 4B था तो अब कितना हो गया, आपका 5B, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, तो पुराने तथा नए औसत में क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। समझिए, पहले दोनों गुना की तो क्या जाएगा आपको 16LB, और अभी कितना हो गया आपका 25LB। और समझिए, पहले 16 था, अब कितना है 25, मतलब कितना हो गया 9LB ज्यादा हो गया, कितना से 16LB से। तो यही आपसे क्या पूछ रहा था आपसे एग्जाम में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रहा है आपको 3:1, ठीक है। और इसका योगफल दे रहा है 72, इसका योगफल क्या दे रहा है आपको 72। तो 4 बराबर क्या 72, तो 1 बराबर क्या हो गया 18, तो 18। और फिर आपसे पूछ क्या रहा है, दो संख्या, तो दोनों संख्याओं का अंतर, क्या हो जाएगा 2, तो 2 गुना 18 कर दिए डायरेक्ट, यहां से क्या 18 दूना 36, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 24, उनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है 52, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। बस आपको प्रीवियस सेट के जैसा थोड़ा सा इसमें चेंज करके क्या किया देखिए, समझिए। जब ये a प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझिए। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2xy, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy कट के क्या बचेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, उनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर मान हमको ज्ञात करना है, तो सिंपली समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू एक्स वाई 24, तो 24 दूना 48, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 52। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 52 में 48 जाके ऐड हो जाएगा, तो 52 8 60 40 100। अब यहाँ समझिए, जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 मिल गया तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 25 मदों का औसत 40 है, ठीक है। औसत 40 है, सम और कितना नंबर कितना दे रहा है 25, ठीक है। और क्या बोल रहा है, परंतु 50 के स्थान में 25 लिखा गया था, तो वास्तविक माध्य ज्ञात कीजिए। समझिए, 50 के जहां लिखना चाहिए था 50, वहां 25 लिखा गया, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, इसका मतलब कितना 25 कम लिखाया था, तो 25 इसमें ऐड करेंगे। अब 25 नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, सब में एक एक ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट क्यों नहीं हम एवरेज में एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 41, क्योंकि 25 नंबर था और 25 हमको ऐड करना था, तो डायरेक्ट यहां से क्या हो जाएगा 41। यही आपसे पूछ रहा था एग्जाम में। आइए फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत ज्ञात करने के लिए दे रहा है, ठीक है। आपको नंबर दिए हुए हैं क्या क्या, 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8। समझिए, औसत के लिए आपको क्या बताए थे, एवरेज ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट क्या बताते हैं आपको, सम बटा नंबर। अब यहां समझिए, सम इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10 4 14 6 20 5 25 5 30 3 33 7 40 9 49 1 50। नंबर हो गया 50, सॉरी सम हो गया 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। यहां से क्या मिल गया आपको 10 5। यही आपसे क्या पूछ रहा था, एवरेज आपसे पूछ रहा था। तो आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे क्या दे रहा है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 और 8 वर्ष है, ठीक है। समझिए, देखिए मदर फादर और क्या क्या है आपका 2 बच्चे हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 सन और डॉटर, इनकी औसत आयु 30 वर्ष और 8 वर्ष है। इसका मतलब क्या 30 वर्ष इनका भी है, 30 वर्ष इनका भी, 8 वर्ष इनका और 8 वर्ष इसका, ठीक है। तो बोल रहा है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए परिवार की औसत आयु सिंपल इसको ऐड कर लीजिए, क्या 30 30 60 और 16 कितना जाएगा 60 और 16 76। अब पर्सन कितने हो गए 4, 19 चौक क्या होता है 76। यही तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, त्रिभुज से संबंधित विषम कथन को ज्ञात करना है, ठीक है। पहला देखिए क्या कर रहा है, सभी लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, ठीक है।
ये बिल्कुल सही है, समझिए यहाँ पे। अगर मानिए सबसे लंबी भुजा, अगर सबसे बड़ी भुजा ये है तो सबसे बड़ी कोण भी आपको यही होगी, क्योंकि कोण के सामने भुजा होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है त्रिभुज का वाह कोण सम्मुख आंतरिक कोण के योग का होता है। समझिए अब इसको, सम्मुख आंतरिक कोण ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये अल्फा होगा तो ये आपको अल्फा बाई 2 होगा और ये अल्फा बाई 2 होगा, ये भी सही है। तीसरा है कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। सिंपल सी बात है, समझिए यहाँ पे इसको, इस चीज़ को। अगर ये आपको हाइपोटेनस का जो होता है, जब भी आपको होगा ये दोनों होगा, किसी दो को ऐड कीजिएगा हमेशा। अगर ए बी सी 3 भुजा है तो किसी दो का ऐड जो होगा आपको तीसरे से आपको क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। सॉरी, किसी दो का सम तीसरे से क्या होगा, आपको बड़ा होगा मतलब। अब एक चीज समझिए, और चौथा क्या बोल रहा है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग सिर्फ कहाँ होता है, हाइपोटेनस वाले केस में, लेकिन ये चीज इसमें क्लियर नहीं किया तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर। पांचवा क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है, यदि इसका परिमाप 64 है। समझिए, लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है, 6 का, ठीक है। और इसका परिमाप दिया हुआ है 64। परिमाप क्या होता है आपका, 2l + b बराबर 64। तो l + b कितना हो जाएगा आपको 32, और l - b कितना दिया हुआ है 6, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या बताते हैं, प्लस वाले के लिए इसको जोड़ के आधा कर लीजिए, 32 6 38 का आधा 19, और घटा के आधा कर लीजिए, 32 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 32 में 2 जाएगा 30, 30 में 4 जाएगा 26, 26 का आधा क्या हो जाएगा 13। तो आपको एरिया पूछ रहा है तो l × b कर लीजिए, क्या कर लीजिए 19 × 13, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 19 को 13 बार में, 19 से 190, 190 19 दिया 57, तो 7 9 5 14 1 1 2 क्या हो जाएगा आपका 247, ये जो भी आपका मीटर या मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 9876, ठीक है, माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 5431 इक्वल टू 5553। कुछ नहीं करना है, सिंपली जहाँ वाट लगा हुआ है वहाँ पर क्या कर लीजिए आप, x लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x इधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए, 6 1 7 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 8 4 12 13 का 3 हाथ में 1, 9 5 14 1 15, और इधर से ये आएगा तो क्या हो जाएगा आपको 5553 माइनस में, और यहाँ आपका x नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चला गया। सॉल्व कर लीजिए, अब 7 में 3 जाएगा 4, 10 में 5 जाएगा 5, 12 में 5 जाएगा 7, 14 में 5 जाएगा 9, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 9754, क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अगर 10 गति पूछ रहा है, बताना स्पीड पूछ रहा है, तो क्या आपको डिस्टेंस बटा टाइम, तो वो कितना दे रहा है 10 मिनट, ठीक है। सॉरी 1 किलोमीटर आपको डिस्टेंस है और टाइम दे रहा है 10 मिनट, तो इसको चेंज कर लीजिए आप, 60 से भाग दीजिए, घंटा में चला जाएगा, 10 से क्या 6, तो क्या जाएगा आपको 6 किलोमीटर प्रति आवर। आइए उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 वर्षों के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चे की आयु का योगफल 48। समझिए इसको बहुत इजी वे में। अगर मानिए पहला अगर x साल में जन्मा होगा, दूसरा x + 4 में जन्मा होगा, तो तीसरा आपको x + 8 में जन्मा होगा, और चौथा आपको x + 12 में जन्मा होगा, ठीक है। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा,
और सबका योगफल कितना दे रहा है आपको 48। सिंपली देखिए क्या होगा 1 2 3 4 4x हो गया प्लस 12 8 20 4 24 इक्वल टू 48। तो 4x पावर यहाँ से क्या जाएगा 48 जाएगा 24। तो x पावर क्या निकल गया आपको 6। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे बच्चा क्या आपको x का है, तो क्या हो जाएगा आपको x बराबर 6, यही आपसे पूछ रहा था। तो आज का सेट यही बस समाप्त होता है। तो आप लोग को सेट को उतना वॉच करना ही रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे बदौलत अगर किसी एक का भी रिजल्ट होता है तो मेरे लिए काफ़ी है, मतलब ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को वॉच करने के लिए धन्यवाद।